हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दिस इज अजमत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स सीख रहे हैं। सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स सीख रहे हैं। सी ग्राफिक्स इन सी प्लस प्लस, है ना? इन सी प्लस प्लस। देखिए, ग्राफिक्स इन सी प्लस प्लस में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, लाइन लाइन रेल फंक्शन पे होने वाला है। देखिए, लाइन रेल फंक्शन जो है आपका इनबिल्ट फंक्शन है इन द ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल में। इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मौजूद कहाँ पे है? आपका ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल में, ग्राफिक्स डॉट डॉट एच हेडर फाइल में। ठीक है, देखिए इससे ग्राफिक्स डॉट हेडर फाइल क्या है, कैसे और क्या होता है, इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या डिस्कस कर ली हैं पहले वाले क्लासेस में। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार फिर से नहीं, मतलब आप एक बार जाके देख लें, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं अपने ग्राफिक्स प्रोग्राम के लिए। ऐसे ही आप जर्नल सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं, आप टेक्स्ट मोड में कोई प्रोग्राम लिख रहे थे, जैसे इंटीजर मैथ से रिलेटेड हमने क्या करना था, एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें हम कोई नंबर्स लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, उसके बाद में हम टेन निकालते हैं, कॉसेक निकालते हैं, सारी चीज़ें, यानी आप मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है आप उसे यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है, जर्नली आप क्या करते हैं कि मैथ से जितने भी रिलेटेड फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में टॉप ऑफ द प्रोग्राम हम क्या यूज़ करते हैं, सॉरी मैथ डॉट एच हेडर फाइल, ताकि हम उससे उससे रिलेटेड हम जितने भी फंक्शन हम उसे यूज़ कर सकें। ठीक है, सेम हियर जब हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने जाते हैं उसके इनबिल्ट फंक्शन हम यूज़ करने वाले होते हैं, बने बनाए जो फंक्शन होते हैं उसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो ग्राफिक्स डॉट एच हेडर फाइल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो हम सब प्रोग्राम लिखने से पहले हम सब प्रोग्राम के सबसे ऊपर हम ग्राफिक्स डॉट एच फाइल इंक्लूड कर देते हैं, जैसे हम दूसरे हेडर्स फाइल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, अब मैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि ना हम लोग बहुत भोले लोग हैं, हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे ना, पुरानी चीज़ें भूलते जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए नेचुरल है, ठीक है, ये हम नेचुरली हमारे अंदर ये है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब वो भी चीज़ें आप देखिए, हम भूलने के में भी दो चीज़ें होती हैं कि हम ज़रूरत की चीज़ें भूल जाएं और बिना मतलब की चीज़ हम अपने दिमाग में रखें, तो ये भी तो चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है ना। तो भूलना वही चाहिए जो आपको भूलना चाहिए, है ना? जो भूलना वही है आपको जो आपको भूलना चाहिए, सॉरी। और जो चीज़ नहीं भूलना है, जो आपके फ्यूचर में या आपके लाइफ में आपको आगे ले जाती हैं, वो चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। अब भूलते भी हैं तो उसे आपको याद रखने की कोशिश करना है। आप कहीं कुछ ऐसा अल्टरनेटिव हो कि तुरंत आपको याद हो जाए, है ना? उसके लिए भी अल्टरनेटिव बना के रखें आप। जैसे बोलते हैं बैकअप प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए, है ना? बैकअप होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं बार-बार इसीलिए आपको ये क्लिक करा रहा हूँ आपके माइंड को, ताकि आप चीज़ों को भूल ना जाएँ जो आप पहले पढ़ चुके हैं या हम पढ़ने वाले हैं, है ना? सारी चीज़ें आपको साथ-साथ लेके चलनी है, ताकि आपके प्रोग्राम को लिखने में ना आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बार-बार बोलता रहता हूँ ये सारी चीज़ें। हो सकता है आप बोर भी हो गए ये सारी चीज़ें सुन-सुन के, लेकिन बोर नहीं होना है। आप एन्जॉय करें इसे, ताकि आप आपके फ़ायदे के लिए ही है ना, कि आप भूलें ना चीज़ों को। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने दो फंक्शंस देखे लाइन से रिलेटेड। हम लोग अभी लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं अपने ग्राफिक्स में। हमारा बेसिक जो इनिशियल पॉइंट होता है, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में पाई फ्लड, है ना, फ्लड फिल, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कलर कैसे सेट करें किसी टेक्स्ट को, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट होता है कि हम लाइन ड्रॉ करना सीख जाएं पहले, उसके बाद में हम धीरे धीरे मूव करें, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी आपके लाइन पे ही होने वाला है, फंक्शन लाइन कैसे ड्रॉ करें। इसके पहले दो क्लासेस हुई जो हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा, जिसमें हमने दो फंक्शन यूज़ की। एक जनरली आपका लाइन फंक्शन था जो आपके चार कोऑर्डिनेट्स यानी चार आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था,
और जो लाइन टू फंक्शन था वो हमारा 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता था। इसके पहले के दो मैं बता दूं कौन कौन से हुए हैं। लाइन फंक्शन हमने पढ़ लिया और लाइन टू फंक्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये दो फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। उसी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है लाइन ड्रिल। अब लाइन ड्रिल कैसे है ये देखिए, मैं यहाँ से अगर इरेज करूँ, यहाँ से इरेज नहीं करते हैं इसे मैं कुछ ऐसे बना दूं अगर आपको समझाने के लिए कि लाइन का एडवांस लाइन टू, सॉरी एक सेकेंड, लाइन टू, ठीक है। लाइन टू का एडवांस लाइन रेल, लाइन रेल फंक्शन है ना। ये रहा। इस तरह से हमने लाइन फंक्शन देख लिया, लाइन टू फंक्शन, हम पहुंच गए लाइन रेल फंक्शन पे। ये तीनों एक ही काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करने का काम करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, अलग अलग कंडीशन पे ड्रॉ करते हैं, है ना। ये होता है इसमें। तो अब हमारा जो लेक्चर होने वाला है आज का लाइन ड्रिल पे होने वाला है। मैं फिर से एक बार बोल दूं, अगर ये दो लेक्चर आपने नहीं देखा लाइन और लाइन टू फंक्शन पे, तो आप जाके एक बार देख लें, है ना। उसके बाद में हम शुरू करते हैं लाइन ड्रिल फंक्शन को। उसके लिए मैंने थोड़ा सा आर्टिकल लिख रखा है, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए कि हम क्या होता है एक्चुअली में। देखिए, लाइन ड्रिल फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। लाइन ड्रिल फंक्शन यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन। ये आपको पता है लाइन ड्रिल फंक्शन क्यों यूज करते हैं। हमें बेसिकली हमने लाइन ड्रॉ करना है ना, तो लाइन ड्रिल फंक्शन यही करता है, लाइन ड्रॉ करके देखा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो। लाइन फंक्शन यूज करके आप रेक्टेंगल नहीं बना सकते, सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते, सारी चीज नहीं, वो बनाएगा लाइन ही, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। लाइन से रिलेटेड तीन फंक्शन है हमारे पास, जो लाइन हुआ, लाइन टू और लाइन ड्रिल फंक्शन, जिसमें हम तीनों में ही लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अलग अलग कंडीशन पे। लाइन फंक्शन अलग कंडीशन पे लाइन ड्रॉ कर रहा है, लाइन टू फंक्शन अलग कंडीशन, उसका कुछ अलग ही कहानी है अपने लेवल पे, वो अलग कहानी पे चल रहा है। लाइन ड्रिल फंक्शन इसकी भी अलग अलग ही कहानी है ना, ये अपने कहानी पे चल रहा है, अपने स्टोरी को लेके चल रहा है। तो ठीक है, ठीक है, चल रहा है तो हम देखते हैं उसे। लाइन फ्रॉम द करंट पोजिशन टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू एंड द लाइन दैट इज at the relative distance from the CP। CP मतलब current position। This function is used with the movable function to draw the line। movable मतलब जिसे हम movable function बोलते हैं, जिसे हम फुल फॉर्म इसका होता है movable function, ठीक है। हम जो अपना लाइन रेल फंक्शन हम बेसिकली किसके साथ यूज करते हैं, मूव रेल फंक्शन के साथ, हम इसके साथ हम अपना लाइन रेल फंक्शन यूज कर सकते हैं, करते हैं। इसके साथ एक और फंक्शन ऐड होगा जो मूव टू होगा। बेसिकली मूव टू भी फंक्शन आता है, इसी के साथ हम यूज करते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी आगे चल के। देखिए, डिक्लेरेशन पार्ट इसका क्या है, जिसे हम सिंटैक्स भी बोलते हैं, बेसिकली सिंटैक्स हम इसे बोल देते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या हुआ इसका, वाइड। वाइड रिटर्न टाइप आप अच्छे से जानते हैं, रिटर्न टाइप मतलब वाइड है अगर रिटर्न टाइप किसी भी फंक्शन का, तो नथिंग, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, नल ना, ये जिसकी वैल्यू जीरो होती है। ये रहा आपकी लाइन रेल फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम हुआ, और इसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई, ठीक। दो दो आर्गुमेंट्स ये ले रहा, उसी दो आर्गुमेंट बेस पे आपको लाइन ड्रॉ करके देगा। अब ये दो आर्गुमेंट्स होते क्या है, कैसे पास करते हैं, उस टॉपिक को हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने दो तीन पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं। लाइन रे फंक्शन कंटेन टू पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाई द एक्स कोऑर्डिनेट्स, सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई द वाई कोऑर्डिनेट्स। अभी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। बस आपको पेशेंट रखना है, बस थोड़ा सा, है ना। जब हम उस टॉपिक पे उस पार्ट पे पहुंचेंगे तो हम मैं बता दूंगा एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है और कैसे निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जो हम इस लाइन रेल फंक्शन को पास करेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। देखिए यहाँ पे इंट एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड इंट वाई वाई कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स पास करेंगे कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, वाई पास करेंगे जो इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, जो डिजिट में होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लाइन रेल फंक्शन को पास कराते हैं, जिसके बेसिस पे वो लाइन ड्रॉ करके देता है आपको। उसी को बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ऐसे समझ लें अभी आप।
थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए y कोऑर्डिनेट्स ये हुआ और x कोऑर्डिनेट्स ये हुआ, ऐसे, या फिर ऐसे समझ लें y और x, या फिर ऐसे समझ लें x एंड y। ठीक है, ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, अब इसमें इसका ना वैल्यू भी निकालना होता है। वैल्यू हम पास करते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड करें। ये चीज़ हम जब अभी प्रैक्टिकल और हम कोऑर्डिनेट्स वाले पार्ट पे पहुँचेंगे, हम थ्योरी वाले पार्ट्स पे, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जब उस पर पहुँचेंगे तो मैं अच्छे से बताऊँगा कि एक्चुअली में काम कैसे हो रहा है और कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू द प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है आपके कन्वीनियंट के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये है क्या। देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आपका हेड कॉमन हेडर फाइल है जो आप हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के, है ना। उसके बाद में कोनियो डॉट एच एंड ग्राफिक्स डॉट एच, ये तीन हेडर फाइल हमने यूज़ किए हुए हैं अपने प्रोग्राम में। तो आप अच्छे से जानते हैं क्यों यूज़ किए हैं, आप अच्छे से जानते हैं क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं चीज़ों को, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, है ना। वैसे ही ग्राफिक्स एक प्रोग्राम नहीं लिखने लगे, अभी आप बच्चे नहीं हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप अच्छे से जान रहे हैं, जानते हैं सी प्रोग्रामिंग को, है ना, या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को, तभी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने पे पहुँचे हैं, है ना। तो अभी आप बच्चे नहीं हैं, आप जानते हैं आप हेडर फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात करते हैं हेडर फाइल यूज़ किया, उसके बाद में वाइड मेन। वाइड मेन मैंने लिखा क्योंकि मेन फंक्शन को रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, रनथिंग है, वाइड ब्लैंक छोड़ दिया मैंने उसे। उसके बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने मेन फंक्शन में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट नाम के, 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं इसमें। जी डी इक्वल टू डिरेक्ट ना, जी डी नाम से वेरिएबल मैंने बनाया, जिसे हमने इनिशियलाइज करा दिया किसे, डिटेक्ट नाम से। ठीक है, उसके बाद में जी एम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने एक्स एंड वाई का मैंने वेरिएबल बनाया, 4 वेरिएबल्स बनाए इसमें, आप देख रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या करना होता है कि अपने जब हम ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने जाते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमें टेक्स्ट मोड के जो हमारा कंसोल विंडो है, जो ब्लैक स्क्रीन है, वो बेसिकली किस में इनिशियलाइज होता है, टेक्स्ट मोड में, है ना। अब उस टेक्स्ट मोड को हमने किस में इनिशियलाइज कराना पड़ता है अपने ग्राफिक्स के प्रोग्राम के लिए, आपको ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज कराना पड़ता है। उस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इनिट ग्राफ फंक्शन का। यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन जब यूज करेंगे और उसमें आप पर्टिकुलर ड्राइवर और पर्टिकुलर मोड पास कराएंगे, तो वो क्या कर देगा आपके लिए, टेक्स्ट मोड से आपके लिए ग्राफिक्स मोड में इनिशियलाइज करा देगा आपके कंसोल को, ताकि आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम रन कर पाएं अपने कंसोल विंडो पे। ठीक है, सिंपल रहा। तो यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन मैंने यूज किया और यहाँ पे एड्रेस ऑफ जीटी पास कर दिया, एड्रेस ऑफ जीएम पास कर दिया, इसका एड्रेस इस वाले वेरिएबल का और इस वाले वेरिएबल का मैंने क्या पास कर दिया, एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, वो इसलिए यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, पाथ ड्राइवर, यानी ड्राइवर पाथ जिसे बोलते हैं वो पास करते हैं। अब वो हम आप लोग अभी देखेंगे, जब हम प्रोग्राम हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। मूव टू फंक्शन क्या है, मूव टू फंक्शन पे मैंने, देखिए यहाँ पे जितने भी 3 फंक्शन मैंने यूज किए हैं, तीनों में दो दो ही आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, इसमें भी 2 आर्गुमेंट पास हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। और एक कॉमन पॉइंट ये सब में कि तीनों में ही इंटीजर टाइप के कोऑर्डिनेट्स, यानी इंटीजर टाइप के आपके वेरिएबल पास हो रहे हैं। 2 पॉइंट्स हो गए इससे रिलेटेड। ठीक है, और ये तीनों जो हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम पहले वाले आर्गुमेंट को हम एक्स कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और दूसरे वाले आर्गुमेंट को हम वाई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इसमें भी सेम हियर, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, तीन तीन फैक्टर निकल के आए यहाँ से, है ना, हर फंक्शन को लेके। यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन यूज किया है, मूव टू फंक्शन जिसमें मैंने 20 एंड 30 पास कर दिया। देन यहाँ पे मूवरल फंक्शन मैंने यूज किया है, जिसे हम मूवरेबल बोलते हैं। मूव मूव फंक्शन, मूवरल फंक्शन में हमने 100 एंड 100 पास कर दिया। देन यहाँ पे लाइन रन फंक्शन में हमने 320 एंड 240 पास कर दिया एज अ लाइन, है ना। लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक की लाइन चाहिए, यानी हमने यहाँ से यहाँ तक की, लाइक दिस टाइप की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका एंड पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कैसे पास करते हैं एज आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन को, है ना, जिससे आपकी लाइन ड्रॉ होके आती है।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, गेट सीएस लगा के अपना क्लोज ग्राफ, यानी हमने अपने ग्राफ को हमने बंद कर दिया। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पे आप प्रोग्राम एंड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे above program will draw the line from the current position to the specified position, यानी करंट पोजीशन से कहाँ तक, 240 तक हमने, ये आपका एंड पॉइंट है, उस लाइन का एंड वाला पॉइंट है ना। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो करंट पोजीशन ही हमेशा जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है इसका, वो करंट पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ। यानी सपोज, लेट सपोज यहाँ पे मैं इस वाले, एक सेकेंड, अगर मैं इस वाले एरिया को करंट पोजीशन बोलता हूँ, यानी CP बोलता हूँ, तो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा स्टार्ट यहीं से होगा। ये इस तरह से लाइन बना सकते हो, लेकिन इस तरह से लाइन बना सकते हो, इस तरह से लाइन बना सकते हो, इस तरह से लाइन बना सकते हो, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर ये है कि स्टार्ट वो हमेशा सेम, यानी यहीं से ही होगा। हाँ, इस तरह से, जिसे हम करंट पोजीशन बोलते हैं, ये हमेशा आप याद रखेंगे। अब ये करंट पोजीशन अपने कंसोल विंडो पे होता कहाँ है, ये अभी मैं बताने वाला हूँ। जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट पोजीशन। अभी वो हम अच्छे से देखने वाले हैं, सब्र रखें ना। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे, above program we will draw the line from the current position to the specified position 320 and 240. In the above program, move to function will move the current position to the new position. करंट पोजीशन टू द न्यू पोजीशन, ये याद रखें हमेशा ये सेंटेंस, जिसमें हमने पास कराया है मूव टू फंक्शन को। हम क्या पास करा रहे हैं, 20 एंड 30। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मूव टू फंक्शन को हमने क्या, कौन सा आर्गुमेंट पास करा है, मूव टू फंक्शन को 20 एंड 30 पास करा। एंड मूवरल फंक्शन विल मूव द करंट पोजीशन विद द रिलेटिव डिस्टेंस टू अ position 100 and 100. Finally, line function will draw the line from the current position to position at relative distance from the current position, that is 320 to 240. अब इसे हम क्या करते हैं, हम इसके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से हम आते हैं इसी थ्योरिकल पार्ट पे कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि करंट पोजीशन को मूव करा दिया हमने, यहाँ पे मूव करा दिया, वहाँ पे मूव करा दिया, एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा ना, उस पर हम आते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ताकि हमारे पास आउटपुट रहे सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो अब आपको करना क्या है कि आप पहले एक टर्बो इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। अगर आप लैपटॉप से या पीसी से पढ़ रहे हैं तो टर्बो इंस्टॉल कर लें साथ साथ, ताकि आपको सॉरी, ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते रहें। अगर नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, तो आप नोट बना लीजिए इस चीज़ का, ताकि आप बाद में जब आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप उसे रन करा सकें, है ना, एग्जीक्यूट करा सकें प्रोग्राम को, भूलें ना, है ना। इसलिए तो यहाँ पे मैंने टर्बो खोल लिया अपना, और टर्बो में मैंने पास कर दिया हाईएस। हमारा क्या है, हाईएस इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, देन हाईएस इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच, वाइड मेन इंट जेड इज इक्वल टू डायरेक्ट, है ना, देन जीएम, देन एक्स एंड वाई। बेसिकली एक्स एंड वाई का कोई यूज है नहीं, लेकिन हम बना लेते हैं, हो सकता है यूज आ जाए अपने। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनिट ग्राफ, इनिट ग्राफ में एड्रेस ऑफ जीडी पास करा दिया, एड्रेस ऑफ जीएम पास करा दिया, देन उसके बाद में हम क्या पास करा देंगे, सी बीजीआई फाइल तक का पाथ, यानी हम जिसे बोलते हैं ड्राइवर पाथ, है ना, वहाँ तक के हम क्या कर देंगे, टर्बो सी प्लस टर्बो सी 3 नाम के फोल्डर में गए। उसके बाद में उस फोल्डर के में हमारा बीजीआई नाम का फोल्डर है, उसके हमने अभी इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। उसके बाद में लाइन टू फंक्शन हमारा है, लाइन टू फंक्शन में हमने 20 एंड 30 पास कराया था, आपने देखा होगा उसमें, अगर 20 एंड 30 पास कराया था। देन हमने लाइन टू फंक्शन नहीं था वहाँ पे, ऐसे भूल जाएंगे आप, मेरे को भूल, है ना, याद भी नहीं दिलाए, देखा कीजिए ध्यान से। मूव टू फंक्शन में हमने लाइन टू 20 एंड 30 पास कराया था। होता है, आपसे भी होगी गलती, मेरे से भी हो गई, है ना।
इंसान ही है यार, मशीन तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे, है ना। गलती करेंगे, सीखेंगे जरूर, है ना। ये कहते हैं ना कि गिरते हैं संभलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मूव टू फंक्शन हुआ। मूव रेल फंक्शन में हमने पास कराया था 100, 100, 100, तो कोऑर्डिनेट्स से भी पास हुए थे। देन हमारा क्या था, लाइन रेल फंक्शन, जो हमारा मेन पंगा हुआ, जो मेन प्रॉब्लम थी, उससे हमने क्या पास करा था, 360 कितना था, 320 टू 240, है ना। उसके बाद में हमारा गेट सी एस बंद कर दिया अपने प्रोग्राम को, और उसके बाद में क्लोज ग्राफ कर दिया। ये रहा आपका प्रोग्राम जो ग्राफिक्स में लिखा गया लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, आप ड्रॉ कीजिए लाइन ऐसी, यहाँ पे एंटर कराइए, रन कराइए, आपके सामने आउटपुट रहा, ये सामने आउटपुट देखा, ये रहा आपका आउटपुट इस तरह से आउट आप लाइन रेल फंक्शन को यूज करेंगे। अब लाइन रेल फंक्शन, मूव टू फंक्शन, और यहाँ सॉरी सॉरी मूव टू एंड मूव रेल को समझते हैं थेरिकल पार्ट में कि उसने यहाँ पे बोला क्या था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले पेंट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ऐसे मैं एक बार फिर से रन करा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब इससे बाहर आ जाते हैं, हम पेंट पे जाते हैं, पेंट को खोलते हैं, पेंट, मेरा पेंट यहाँ रहा, MS पेंट जिसे बोलते हैं। आपको अज्यूम करना है कुछ चीज़ें इसमें, अज्यूम मैं कराऊंगा अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, हमेशा के लिए नहीं अज्यूम करना है। यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम कर लेनी है कि ये चीज़ आपकी वो वाली स्क्रीन है जहाँ पे आपका आउटपुट आता है, जिसे हम कंसोल विंडो बोलते हैं, ब्लैक स्क्रीन। इस वाले विंडो को अज्यूम करना है कि ये वाला विंडो है, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करने में क्या जा रहा है आपका ना कौन सा मेहनत लग रहा है, अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये वाली विंडो है, जो ये ब्लैक स्क्रीन है, ये वाली विंडो है जहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, ऐसे अज्यूम करना है। लाइन टू फंक्शन, इसमें मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता दूं अगर, कि कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, तो ये रहा आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स, आप अच्छे से जानते हैं, और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट्स ना, ये रहा आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये रहा आपका वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई एंगल, जिसे आप कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मैथ में हम एंगल बोलते हैं ना, एक्स एंगल वाई एंगल। ठीक है, अभी इसी इसी के बेस पे सारा गेम है, कोऑर्डिनेट्स ही हमारा पूरा गेम लेके चलता है ग्राफिक्स में। जो एंगल है उसी के बेसिस पे सारे जितने भी आप मतलब ग्राफिक्स के प्रोग्राम है ना, वो डिपेंड होते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन में भी हम एंगल यूज कर रहे हैं। आपको सर्कल बनाएगा, उसमें भी कोऑर्डिनेट्स हम पास करा रहे होते हैं, है ना। सारी चीज़ों में एंगल का ही खेल है, गेम है, तो आपको एंगल अच्छे से समझ लेना है। एंगल मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है अपने कंसोल विंडो पे। इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर मान लेते हैं आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे समझ लीजिए, है ना, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है, जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है इसमें, वो कोऑर्डिनेट्स यानी एंगल्स प्ले करते हैं। एंगल्स कैसे प्ले करते हैं, मैं दो लाइंस को हटा देता हूँ, एक ही लाइन को लेके समझते हैं। यहाँ पे इस लाइन को लेके समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए हम यहाँ पे ये दो बॉर्डर हैं जो एक्स एंड वाई के एंगल हैं। यहाँ से हम क्या बताते हैं कि भाई ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का, और ये रहा एंड पॉइंट। हमने शुरू कहाँ से कहाँ तक के हमें लाइन चाहिए, यानी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये रहा आपका पॉइंट वेयर, और ये रहा टिल, ऐसे समझ लें, है ना। ये रहा कहाँ से कहाँ तक की लाइन चाहिए, तो ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा इस लाइन का एंड पॉइंट, है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब हम मैं ऐसे और अच्छे से समझा दूँ अगर, देखिए हमें बताना पड़ता है अपने प्रोग्राम को, अपने कंपाइलर को, कि हमने कहाँ से कहाँ तक की लाइन चाहिए। तो ये रहा, और वो बताएंगे कैसे,
कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, है ना, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कोऑर्डिनेट्स उसका निकालेंगे, उसके बाद में हम लाइन बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लाइन चाहिए। हमने ये रहा आपका वाई एंगल, और यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट की दूरी कितनी रही, एक्स ना, ये इस पॉइंट का हो गया एक्स एंड वाई। इस पॉइंट के लिए भी सेम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये रहा एंड पॉइंट। सेम यार, ये चीज़ तो हमें पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने इसे पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे आज के जो टॉपिक्स हैं वो 3 हैं। ये चीज़ तो आपकी कहाँ काम आई, लाइन फंक्शन पे 4 कोऑर्डिनेट्स हुए। लाइन टू फंक्शन हमारा था जिसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स पास करते थे, और जो आज का है हमारा मूव टू फंक्शन, मूव रेल फंक्शन, मूव रेल फंक्शन देन लाइन रेल, है ना। ये 3 चीज़ों को आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे करंट पोजीशन की बार बार जो वर्ड यूज हुआ है, करंट पोजीशन करंट पोजीशन करंट पोजीशन। अब ये करंट पोजीशन है क्या आपके इस कंसोल विंडो के लिए, जहाँ पे आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। जिस एंगल पे x की वैल्यू और y की वैल्यू जीरो हो, वो एंगल आपका क्या होता है, करंट पोजीशन। तो यहाँ पे ये इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट को आप देखिए, इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू भी जीरो है और y की वैल्यू भी जीरो है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या है, जीरो है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, करंट पोजीशन या इनिशियल पॉइंट, ठीक है। जब आप लाइन टू फंक्शन यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उस फंक्शन के साथ एक पंगा था, ये पंगा था कि वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता था, हम उस लाइन फंक्शन के लिए क्या करते थे, वो हमेशा यहीं से स्टार्ट होता था। लाइन बनाना जो शुरू होता था वो हमेशा इनिशियल पॉइंट यानी जीरो जीरो से उसका शुरू होता था, और हम ये वाली पॉइंट जो एंड पॉइंट है हम उसे बताते थे। ये वाली पॉइंट हम एज आर्गुमेंट पास करते थे, और ये वाली पॉइंट वो हमेशा अज्यूम कर लेता था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वो हमेशा अज्यूम कर लेता था, और अज्यूम भी क्या करता था, वो करंट पोजीशन को यानी एक्स को भी जीरो मानता था और वाई को भी जीरो मानता था, और आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता था। आप लाइन टू फंक्शन यूज करके आप इस तरीके से भी लाइन बना सकते थे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन बना सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन बना सकते हो, यानी किसी भी एंगल से। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके पॉइंट जीरो जीरो से, इस वाले पॉइंट से सारे लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसी का एडवांस वर्जन आया हमारा लाइन रेल फंक्शन। लाइन रेल में अब हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये ना कुछ इस तरीके से हो जाए। किस तरीके से मैं बता दूं, एक सेकंड मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें। चल भाई रेज हो जा। अरे यार ये हो क्या रहा है, हो रहा है ये यहाँ से। देखिए ये तो रहा आपका एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट वाला पोजीशन, जहाँ पे आपका बेसिकली आउटपुट आना है, ठीक है। अब आप ये चाहेंगे कि मैं क्या करूँ, कुछ इस तरीके से विंडो के अंदर ही मैं विंडो बना दूँ, कंसोल विंडो के अंदर ही एक कंसोल विंडो और बनाऊँ, उसके अंदर हम लाइन ड्रॉ करें, उसके अंदर हम लाइन ड्रॉ करें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, एक सेकेंड, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको थोड़ा सा भी कि, ठीक है, समझ में आया कि मैंने क्या किया। इस वाले फंक्शन में हमने हमने कोशिश ये किया कि ये तो रहा हमारा, चल भाई रख जा, यहाँ पे देखिए हमने कोशिश ये किया कि ये बाहरी शेप देख रहे हैं ना, जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो रहा आपका डिफॉल्ट
ब्लैक स्क्रीन, जिसे कंसोल ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं, कंसोल विंडो। और हमने ये कोशिश किया अपने प्रोग्राम में कि उसी के अंदर एक और कंसोल स्क्रीन बनाओ, जिसका ना कोऑर्डिनेट्स जो है, जो करंट पोजीशन में उसे चेंज करना चाहता हूँ। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये जो बाहरी वाला एरिया था उसका हमने कोऑर्डिनेट्स जो करंट पोजीशन था उसे चेंज करना है, यानी इस वाले पोजीशन को चेंज करके हमने इस वाले पोजीशन पे लाना है ना। तो यहाँ से देखिए, उसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, करना ये पड़ा कुछ कि यो जो रहा आपका सेम डिफ़ॉल्ट वाला, उसकी और इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी आपको। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उस डिस्टेंस को हमने किससे निकाला, लाइन टू फंक्शन से। हमने एक नया कंसोल बनाया, लाइन टू फंक्शन से हमने उसे बनाया ना। लाइन टू फंक्शन यूज किया, और लाइन टू फंक्शन में हमने आर्गुमेंट कौन से दिया था, 20 एंड 30। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो करंट पोजीशन ये वाला था उसे हम चेंज करना चाहते हैं यार। हम नहीं चाहते कि हमारा हमेशा वहीं से स्टार्ट हो, हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं, है ना। तो अब क्या क्या होगा, अब यहाँ पे अगर सपोज कोई लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ कर किया मैंने, या फिर ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के लिए करंट पोजीशन कौन सा है, ये वाला, ये वाला है, ये वाला है। एक्स एंड वाई के 0 0 कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट। और अगर सपोज ये डिफॉल्ट वाले में कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता है लाइक दिस, मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन के लिए डिफॉल्ट पोजीशन जो करंट पोजीशन है वो ये वाली पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट से हट के हमने क्या करना था, इस वाले पॉइंट पे पहुंचना था, इसलिए हमने क्या किया, लाइन टू फंक्शन यूज़ किया, ताकि हम अपने करंट पोजीशन को चेंज कर सकें। अब बेसिकली हम दूसरा कंसोल कंसोल के अंदर ही कंसोल हम बना सकें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने, आई होप आपको मूव टू समझ में आया होगा हम क्यों यूज किया, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अपने मूव रेल फंक्शन पे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, है ना। तो इस लाइन में चार चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। स्टार्टिंग एंगल ये रहा आपका, एंड एंगल यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं अपने लाइन को, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ से एंड वाई एंड एक्स, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस लाइन के लिए आप यहीं से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक दूसरा कंसोल बना हुआ है उसके लिए, उस लाइन के लिए। हमारा जो इनिशियल कंसोल था वहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अंदर वाले ही, जितना हमारा जो स्पेस मैंने बनाया है मूव टू फंक्शन से, है ना, वो उस वाले कंसोल पे हम काम करने वाले हैं। यानी आपकी बॉर्डर यहीं से स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से नहीं। तो आप हमेशा याद रखेंगे ये चीज़। क्या करना था हमने, सपोज एक लाइन ड्रॉ करनी थी यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसमें क्या करना है, हमारे पास क्या था, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स होते थे, और चार कोऑर्डिनेट्स को पास करने के लिए हमने क्या करना पड़ता था, जैसे हमें बताना पड़ता था लाइन ड्रॉ करने के लिए कि हमारा स्टार्टिंग एंगल क्या है, ये भी बताना पड़ता था, और एंड एंगल क्या है ये भी बताना पड़ता था। तो ये चीज़ तो हम अचीव कर सकते थे अपने लाइन फंक्शन से, लेकिन लाइन फंक्शन का ही एडवांस आ गया इसमें कि यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, केवल एक ही एंड वाला एंगल बताएंगे हम अपने फंक्शन को, और ये वाला फंक्शन भी हमारा एज अ लाइन फंक्शन, इससे भी हम एज अ कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, दूसरे फंक्शन को लेके बताएंगे, है ना। वो हमेशा देखिए, सपोज यहाँ पे क्या होता, मैं इरेज कर दूँ इसे एक बार। सपोज यहाँ पे देखिए, अगर मैं मूवरेबल फंक्शन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, मूवरेबल जो फंक्शन है यहाँ पे, मूवरेबल फंक्शन का वर्किंग पता चलेगा जब हम लोग लाइन रेल फंक्शन समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, लाइन रेल फंक्शन का क्या हुआ कि वो हमेशा स्टार्ट होगा आपका लाइन कहाँ से, करंट पोजीशन से। लाइन रेल फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स जो पास कराते हैं, दो ही कोऑर्डिनेट्स पास कराते हैं। यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वो यही लेगा, यानी आपका ये इनिशियल पॉइंट ही लेगा। आप चाहे इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, चाहे आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करें, चाहे आप एक सेकेंड, चाहे इस तरह की लाइन ड्रॉ करें,
चाहे आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या लग रहा है आपको? कॉमन फैक्टर इन सब तीनों लाइनों का क्या है? स्टार्ट ये कहाँ से हो रहे हैं? जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, जिसका मतलब ये अपने करंट पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। अब हम ये हमेशा तो नहीं चाहेंगे यार कि हमारा जो लाइन ड्रॉ हो वो करंट पोजीशन से हो। हम हमेशा ही हम अपने प्रोग्राम में ये भी चाहेंगे कि हमारी जो लाइन ड्रॉ हो कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ हो, इस तरीके से भी ड्रॉ हो, इस तरीके से भी ड्रॉ हो। तो उसके लिए कन्वीनियंट क्या था, क्या है कि हम अब क्या यूज़ करेंगे? मूव रेल फंक्शन। मूव रेल क्या करेगा? आपकी लाइन को मूव करा देगा। यहाँ से हम चाहेंगे तो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, यूजिंग पासिंग कोऑर्डिनेट्स और यूजिंग आर्गुमेंट। वो कैसे होगा? देखिए, आपको लाइन रेल का समझ में आए कि वो हमेशा किस पॉइंट को लेके अज्यूम करके चलेगा? हमेशा आपके करंट पोजीशन को। और लाइन रेल फंक्शन को आप दूसरा कोऑर्डिनेट्स पास करा देंगे। देखिए, यहाँ पे लाइन रेल फंक्शन तो अज्यूम वो हमेशा यही वाला पॉइंट करेगा, और जो दूसरा आर्गुमेंट हम उसे पास करा देंगे एक्स, सॉरी एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला आप पास कराएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स और एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी ये वाई कोऑर्डिनेट्स यानी और एक्स कोऑर्डिनेट्स। एंड पॉइंट के लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स पास करा देंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो कौन से अज्यूम कर लेगा? करंट पोजीशन। अब हम ये चाहेंगे, इसका थोड़ा एडवांस हम चाहेंगे यार कि हमेशा जो लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है वो करंट पोजीशन से ही क्यों? हम चाहेंगे कि हम इसे चेंज करें भाई, है ना? तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आया हो पिक्चर में वो था मूवरेबल फंक्शन यानी मूवरेबल फंक्शन। अब मूवरेबल फंक्शन में हमारे पास क्या कन्वीनियंट किया कि मूवरेबल फंक्शन को हम सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये वाली लाइन यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ एक सेकंड, और ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो अभी आपको दिख रही लाइन है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? चार आर्गुमेंट हैं, चार आर्गुमेंट, दो इस पॉइंट के लिए, दो इस पॉइंट के लिए। तो इस वाले पॉइंट को तो हम कहाँ यूज कर लेंगे? लाइन रेल फंक्शन में। और जो हम इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें, वो हम कहाँ यूज कर लेंगे? मूव रेबल यानी मूव, करंट पोजीशन से कितना मूव करना है आपको, है ना? कितना मूव करना है एक्स और वाई के डायरेक्शन में, मूव रेबल कितना मूव करना है। तो आप यहाँ से अगर आप प्रोग्राम देखेंगे एक बार, कहाँ गया, यहाँ पे मूव रेबल फंक्शन। मूव रेबल को अगर मैं कमेंट करता हूँ सपोज कुछ देर के लिए, यहाँ पे कमेंट कर दिया मैंने और रन करा, आप देखेंगे जो लाइन चिपकी हुई आएगी वो हमेशा आपकी करंट पोजीशन यहाँ से चिपकी हुई आएगी, है ना? अगर आप इसे हटाएंगे, आप हटा दें, ऐसे हटा दिया, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? इस तरीके से, है ना? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि लाइन रेल फंक्शन और मूव रेल एंड मूव टू फंक्शन क्या कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें और अच्छे से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना? आप पूछें, फ्री हैं आप हमेशा कुछ भी पूछने के लिए रिलेटेड टू आवर नॉलेज, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। अपन आप सलाम मत पूछ लीजिएगा, है ना? जो आपके टॉपिक से हट के हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं जो पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लग जाते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसा मत कीजिएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी ना समझ में आए, कन्फ्यूजन पार्ट हो। आपको करना क्या है, इस वाले लेक्चर के बाद में आपको करना क्या है, इन्हीं तीन टॉपिक पे जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम आपको लिखाया है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसे तो प्रैक्टिकल करना है। इसके अलावा भी इसी से रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रोग्राम रन करने हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। सिंपल कहने का मतलब ये है। तो आपको प्रैक्टिकल करना है, और क्या करना है आपको, आपको पता ही, अगर ये पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, कि आपको लग रहा हो कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको पता है क्या करना है, लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने इशू को पूछना है। यहाँ पे आपको हमेशा ये सोचना है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं। आपको ये नहीं फील करना है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा अज्यूम करना है कि हम लोग क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। बस
यही फ़र्क है कि हम एक दूसरे के फेस टू फेस नहीं बैठे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन साथ नहीं हो रहा। हमारे बीच का कम्युनिकेशन पार्ट जो है, जो मीडियम है, वो हमारा कमेंट बॉक्स है। आप कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली 100% श्योर हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, है ना। और रिप्लाई करूँगा, अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी लगी जो रिप्लाई करने में, आपको टाइप करने में, आपको समझाने में आ जाए टाइप, तो आप टेक्स्ट में, तो मैं आपको उस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, उस पे भी एक लेक्चर ले लूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। साथ साथ चलेंगे, साथ साथ उड़ेंगे, है ना। ये